बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में जिसमें हम पढ़े थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें जो हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 2 है वो है हमारे पास सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब हमने बताना है अक्सर ये जो छोटी छोटी स्टूडेंट आपको डेफिनेशन है ना, ये सर जैसे मैं आपको बता रही होती हूँ कि एग्जाम्स में इनके आने के चांसेस होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या है? अब हमारे पास जो सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस है ना, हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस दैट इज वन इन विच ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। ये हमारे पास क्या है? इन विच all parameters of distribution are specified। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। जब सिंपल हाइपोथेसिस की बात आ जाती है तो इसमें हम कहते हैं कि अ सिंपल हाइपोथेसिस इज वन इन विच ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल, इफ द हाइट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद, अगर हमने जिस तरह के एग्जांपल पहले भी पढ़ी थी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, जिसमें हम कह रहे थे कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें म्यू इज इक्वल्स टू 62 होता है, इसी से प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर हमारे पास हाइट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या है 4 है, स्पेसिफाइड है, एंड हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 62 है, जो कि हम पढ़ भी रहे कि जो हमारे पास क्या था एच नॉट था। ठीक है, हम कहते थे कि म्यू इज इक्वल टू 62 एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट है। तो वी हैव स्टेटेड अ सिंपल हाइपोथेसिस एज द मीन ऑफ वेरिएंस टुगेदर स्पेसिफाइड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली। तो ये हमारे पास एक फुल कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास हाइपोथेसिस है कंपोजिट हाइपोथेसिस में हम कहते हैं हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट सिंपल विच नॉट ऑल द पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड। यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा कंपोजिट में, अगर आपके पास डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, इधर हमने लिखा है ना इन विच, यहाँ हमारे पास क्या ऑल पैरामीटर्स, इन विच नॉट ऑल पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्पेसिफाइड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो तमाम ऑल पैरामीटर्स जो है ना ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के वो स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, और वो हमारे पास क्या बन जाता है फिर कंपोजिट हाइपोथेसिस बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल इफ़ ये हाइपोथेसिस अगर हमारे पास हैं तो हमारे पास क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि या तो वो हमारे पास लेस देन होगा, ठीक है, एंड ज़्यादा कम भी हो सकता है। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ मैंने कहा कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है एंड म्यू इज इक्वल्स टू 62। अब यहाँ हमारे पास अगर आ जाए एच, हमारे पास म्यू जो है वो ग्रेटर देन 62 है एंड सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, और अल्टरनेट यही हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हम कहते हैं कि जी ये म्यू इज इक्वल्स टू 62 है तो सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 4 है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन आइदर केस। हम इनमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। सो हमारे पास ये क्या होता है कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं इन विच नॉट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड है। अब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होते हैं, क्लासिफाइड हो जाते हैं एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट में, ठीक है। अ हाइपोथेसिस इज सेड टू बी एग्जैक्ट हाइपोथेसिस इफ इट सिलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू फॉर द पैरामीटर। अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं, मैं इधर लिख देती हूँ, अब जो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं किस क्लासिफाइड हो रही है एग्जैक्ट हाइपोथेसिस में एंड हमारे पास क्या है इन एग्जैक्ट में। अब जो हमारे पास एग्जैक्ट हाइपोथेसिस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है इट सिलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू। ये हमारे पास क्या होता है इट सिलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू फॉर द पैरामीटर्स एंड हाइपोथेसिस इज सेड टू बी इन एग्जैक्ट व्हेन इट इंडिकेट्स मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज। और यहाँ हमारे पास क्या होती है मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज। तो ये स्टूडेंट आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर का। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट वो हमारे पास जिस तरह कि हमने नल फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पहले तो हमने हाइपोथेसिस बनाने जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि जी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर आपने देखना कि क्या वो हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस है या कंपोजिट हाइपोथेसिस है। उसी पोर्शन में नेक्स्ट आपके स्टेप जो आ जाता है वो हम कहते हैं जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है जी टेस्ट
स्टैटिस्टिक। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है स्टूडेंट? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होते हैं आ सैम्पल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स आ बेसिस फॉर टेस्टिंग ए नल हाइपोथेसिस कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब आर सैम्पल स्टैटिस्टिक एक फार्मूला रूल जो भी आपको गिवन होता है फॉर टेस्टिंग योर स्टेटमेंट के लिए, वो आपके पास क्या होता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसको आप कह सकते हो, आप क्या कहते हो? अ सैम्पल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर टेस्टिंग ए नल हाइपोथेसिस। मैं इधर लिख भी देती हूँ, a sample statistic which provides a basis for testing a null hypothesis। वो हमारे पास क्या होता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है। अ सैम्पल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड अ बेसिस फॉर टेस्टिंग ए नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। एवरी टेस्ट स्टैटिस्टिक हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, and it is important to remember that a test statistic does not prove the hypothesis to correct but in furnish an evidence against the hypothesis. The sampling distribution of mostly commonly used test statistics are normal t chi-square and f। अब हम जब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें डेफिनेशन में हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, सैम्पल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर टेस्टिंग ए नल हाइपोथेसिस, कि हमें एक फार्मूला गिवन होता है, हमें एक रूल गिवन होता है जिसके तहत हम टेस्ट करके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अगर वो ट्रू है एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमारे पास क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, ये इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करेंगे। और हमारे पास क्या होती है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिनको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए कि इसको हमने कैसे करना है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये कैसे सॉल्व हो रहा है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की भी आपको कोई कहीं से समझ नहीं आई, कन्फ्यूजन है, तो आप इंशाल्लाह मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।